सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जीवीएम ऑनलाइन को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। पिछली कक्षा में हमने सेंटेंस को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था और उसके टाइप्स भी आप लोगों को मैंने एक एक करके विद एग्जांपल्स बता दिए थे। बीच में थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, कुछ क्लासें नहीं हो पाई, लेकिन आज आपके सामने वापस उपस्थित हूँ अंग्रेजी की ग्रामर को लेकर, और उसकी एक अगली कड़ी जो आपके सामने मैं आज पेश करने जा रहा हूँ उसमें कि आप समझोगे, सीखोगे कि हम सेंटेंस को अब बनाएंगे। अब तक हमने सीखा कि सेंटेंस होता क्या है, कितने टाइप का होता है। अब हम सेंटेंस को बनाएंगे। सेंटेंस को बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों का जो बेसिक लेवल है सेंटेंस का, उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का जो नॉलेज होना चाहिए वो हम आज देखेंगे। उससे पहले मैं एक कोट, एक मोटिवेशनल लाइन आपको बताना चाहता हूँ कि एवरी जर्नी स्टार्ट्स विद फर्स्ट स्टेप। एवरी जर्नी स्टार्ट विद फर्स्ट स्टेप। आपको कोई भी काम करना है, कुछ भी सीखना है, तो आपको पहला कदम तो उठाना ही पड़ेगा। उसको करने के लिए एक शुरुआत तो करनी ही पड़ेगी, और वही शुरुआत हमने की है। कक्षाओं में जो व्यवधान था, ऑफलाइन स्कूलें बंद हैं, हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गए, और जो बच्चे नहीं देख रहे हैं वो पीछे रह रहे हैं, और जिन बच्चों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को अपना लिया है वो आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, किसी ऐप के माध्यम से पढ़ रहे हैं, वो सीख रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने भी जो ये यात्रा शुरू की है डिजिटल शिक्षा की, इसमें जो पहला कदम है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपन आए और अपन सीख भी रहे हैं। इसलिए कोई भी काम करने जाओ, चाहे आप कुछ सीखने जा रहे हो, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे आप कुछ नहीं कर सकते। और कोशिश करने के लिए हमेशा पहला काम क्या होता है, एक पहला कदम ले लीजिए, कुछ भी शुरुआत कर दीजिए, बाकी का काम अपने आप होता जाएगा। सेंटेंस, जब हम सेंटेंस को डिस्कस कर रहे थे तो मैंने इसका एक आपको लेटर्स से शुरू करके इसके टाइप्स तक एक जर्नी बताई थी पूरी। सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, उसका हर एक ग्रुप जो वर्ड्स का है वो सेंटेंस होता है या नहीं होता है। तो इस तरह की कई बातें हमने डिस्कस की थी। आज हम सेंटेंस का एक बेसिक पैटर्न ले रहे हैं बच्चों, बेसिक पैटर्न बिल्कुल सिंपल वाला, कि सेंटेंस को अगर जीरो लेवल पर देखना चाहे तो सेंटेंस क्या होता है। देखिए आप, मैंने लिखा बेसिक पैटर्न, सामान्य सा एक पैटर्न होता है। हर भाषा में सेंटेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे हिंदी की बात करें तो उसमें भी एक होता है, संस्कृत की बात करें तो उसमें भी एक होता है, इसी तरह इंग्लिश में भी होता है। तो हम बात कर रहे हैं इंग्लिश की। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तीन ये मुख्य भाग हैं सेंटेंस के जो आपको पता होने चाहिए। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ इस वीडियो में बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैं नाउन पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। तो केवल एक लाइन में कहना चाहूँगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं। नाउन ही इनकी जगह पर प्रयोग में लिए जाते हैं। अब आप इस वीडियो में जो सीखने जा रहे हैं वो है वर्ब। अब वर्ब को देखने के लिए हमें पहले एक ये टर्म लिखी है आपके सामने, मैंने एक ये जो लाइन लिखी है ये समझनी है आपको। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? कई बार हम सेंटेंस बना लेते हैं, पैराग्राफ लिख लेते हैं, एप्लीकेशन लिख देते हैं, कोई भी इंग्लिश का एक सेंटेंस लिख तो देते हैं, लेकिन हमें अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज नहीं है तो बच्चों हम सेंटेंस को प्रॉपरली नहीं लिख सकते। अब सेंटेंस को लिखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नॉलेज होना चाहिए। अब आप लोग कहोगे कि ये सर क्या होता है, तो वही चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अब एग्रीमेंट जो शब्द है वो क्या होता है कि दो किन्हीं चीज़ों के बीच में जब कोई तालमेल बैठता है, जब कोई वो आस पास या पास पास रहते हैं, तो उनके बीच में एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है कि हाँ मेरी शर्त ये है और मेरी शर्त ये है, फिर वो साथ में रह सकते हैं, भले चाहे दो इंसान हो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे कोई भी हो। तो सब्जेक्ट और वर्ब भी एक सिस्टम से साथ में रहते हैं। इसका भी एक रूल होता है जो बहुत डिटेल में है, बहुत लंबा टॉपिक है ये, बट अभी आपके लिए जो ज़रूरी है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि अगर हम सब्जेक्ट को सिंगुलर देखते हैं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। तो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर। एज इट इज सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल।
सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब रहेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब रहेगा। अगर इस बात का आपको नॉलेज हो तो आपके जो सेंटेंस रहेंगे उनमें एक एक्यूरेसी रहेगी, वो सेंटेंस सही बनेंगे आपसे। लेकिन कई बार हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पता ही नहीं होता और हम सेंटेंस को गलत कर देते हैं, उसको गलत बना देते हैं, और वो बहुत ही बेसिक सी गलती मानी जाती है। इसलिए कहते हैं कि बड़ी गलतियां कर लो लेकिन छोटी छोटी गलतियों को मत करो, क्योंकि जब आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारना शुरू करोगे ना तो आपकी इंग्लिश ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी और गलतियां रहेगी भी नहीं। देखो मैंने नीचे एक लाइन लिखी है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों के साथ अलग अलग वर्ब आती है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगी। अब इसमें हमें अब पता क्या होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। इसी तरह से सिंगुलर वर्ब क्या होती है और प्लूरल वर्ब क्या होती है। तो ये हम अब आगे देखेंगे। इसको समझने से पहले हमें ये जो बात है वो अच्छी तरीके से आप लोग ध्यान में रख लो कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। अब देखते हैं आगे कि इनका जो अर्थ है सिंगुलर और प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट ये समझते हैं। तो देखिए एग्जांपल्स, हमने चारों टर्म देख ली है। अब एक एक को एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन सी टर्म को कैसे मैंने आपको बताया है। सिंगुलर सब्जेक्ट जो संख्या में एक होंगे, सीधे ही आपको पता चल जाएगा जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ोगे कि उसको जो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि वो संख्या में एक है। जैसे राहुल इज अ बॉय, तो राहुल को पढ़ते ही पता चल रहा है कि एक की बात हो रही है, राहुल की ही बात हो रही है। सीमा, जैसे लड़की का नाम लिखा हुआ है, सीमा इज अ गर्ल, सीमा इज वेरी इंटेलिजेंट, तो एक की ही बात हो रही है, तो ये भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। पेन, एक ही पेन की बात हो रही है। बस, डियर, लॉयन, तो ये सारे जो नाउन आपके सामने मैंने लिखे हैं ये सारे एक हैं, इसलिए इनको सिंगुलर सब्जेक्ट कह देंगे। वेरी सिंपल। अब कई बार क्या होता है कि हमें नाम नहीं पता होता है तो हम उनके स्थान पर प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ये हो गए नाउन, दीज आर नाउन्स। और राइट नाउ एक चीज आप अच्छे से क्लियर रखो कि सब्जेक्ट नाउन ही होते हैं। सब्जेक्ट जो होते हैं वो नाउन होते हैं, और नाउन अगर नहीं है तो वो प्रोनाउन होंगे, क्योंकि नाउन के प्लेस पर, इन प्लेस ऑफ नाउन वी ऑलवेज यूज प्रोनाउन। बिकॉज अगर हमें कभी किसी नाउन के बारे में पता नहीं होता है तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ बताया कि प्रोनाउन अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में कोई प्रोनाउन यूज होते हैं तो वो है ही, शी, इट। ही आप लोग जानते होंगे, बॉय यानी कि अगर मेल के लिए बात हो रही है, पुरुष जाति के लिए बात हो रही है तो ही का प्रयोग करते हैं। स्त्री जाति यानी कि अगर फेमिनाइन की बात हो रही है तो सी का प्रयोग किया जाता है। थिंग्स एंड एनिमल्स के लिए इट का प्रयोग करते हैं। वस्तुओं के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। दिस और दैट, ये भी दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। तो बच्चों आई थिंक सिंगुलर सब्जेक्ट क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको और अच्छे से और कुछ बताऊं इसके बारे में। तो आप लोग जैसे ही आप पढ़ोगे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी। स्पेशली बस आप इन तीन टर्म का ध्यान रखना, ही, शी और इट, ये तीनों ही जो हैं ये कैसे हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है। यहाँ तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, लेकिन प्रोनाउंस में थोड़ा ध्यान रखना है, कई बच्चे गलती कर जाते हैं। आगे बढ़े, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट जो संख्या में एक से अधिक होंगे, जो संख्या में एक से अधिक होंगे। अब प्लूरल सब्जेक्ट को देखेंगे अगर नाउन के रूप में देखोगे तो इट इज़ वेरी सिंपल। दो नाम होंगे, या तो वो दोनों नाम एंड से जुड़े हुए होंगे। एंड क्या है, कंजक्शन है। जैसे राम एंड श्याम, राम और श्याम। अब राम और श्याम कहीं जा रहे हैं तो हम बोलेंगे राम और श्याम जा रहा है, ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे। राम और श्याम कहीं जा रहे हैं, पीछे रहे हैं बोला, यानी कि हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर्ब जो है वो प्लूरल लगाई है। जैसे वह जा रहा है, ठीक है, वह जा रहा है। अगर आप इसी जगह बोलेंगे राम एंड श्याम जा रहा है तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत लग रहा है। इसी टाइप से इंग्लिश में भी होता है। सॉरी, राम एंड श्याम अगर आ गया तो वो जो सब्जेक्ट है वो कैसा सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाएगा। पेन्स, एक पेन की बात हुई थी, अब बात हो रही है एक से अधिक पेन की। तो डिफरेंस क्या आ रहा है आप देख लीजिए, पीछे एस या ई एस जुड़ रहा है।
तो नाउन के साथ जैसे ही एस या ईएस जुड़ जाएगा, वो जो सब्जेक्ट है वो कैसा हो जाएगा, प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज आपके सामने है, पेन में जब एस जुड़ गया तो जब पहले एक पेन की बात हो रही थी, अब यहाँ पे 2 या 3 या 4 यानी एक से अधिक पेन की बात होगी। बसेज, अब तक हमने देखा था कि एक बस की बात हुई थी ऊपर, अब यहाँ पीछे ईएस लग गया और ईएस लगने के कारण ये जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट बन गया। लॉयंस, कैमल्स, तो आप देखिए या नोटिस कीजिए आप कि पीछे एस लग रहा है और एस लगने से किसमें, नाउन में एस लगने से वो सिंगुलर जो था वो प्लूरल में बन गया। तो जाहिर सी बात है जब वाक्य में भी आपको ये मिलेंगे और अगर इनके पीछे एस लगा हुआ या ईएस लगा हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वहां सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा, वहां प्लूरल सब्जेक्ट होगा और उनके साथ वर्ब भी प्लूरल लगेगी। और प्लूरल वर्ब क्या होती है वो इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं। अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दैट कि कौन कौन से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता होना चाहिए। जैसे हमें पता था कि सिंगुलर सब्जेक्ट में सिंगुलर प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं। अब सिंगुलर प्रोनाउन की जैसे प्लूरल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो आई, वी, यू, दे, दीज एंड दोज। तो ये जो पांचों हैं, आई और यू, इन दोनों का ध्यान रखना। आई को जब हम उसका मीनिंग देखते तो संख्या में तो एक है, बट इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आई जो है वो प्लूरल में काउंट होगा। यू भी एक होता है लेकिन हमें इसको भी प्लूरल में काउंट करना है। वी और दे तो संख्या में ज्यादा ही होते, वी का अर्थ होता है हम और दे का अर्थ होता है वे। तो आई, वी, यू, दे, दीज एंड दोज, ये जो पांचों हैं ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट तो है लेकिन प्लूरल में भी ये क्या है, प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन में यानी कि ये जब हमें नाउन का नाम नहीं पता होगा तो हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और प्रोनाउन में प्लूरल में ये सारे प्रोनाउन आएंगे। तो ये थे सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम देखते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। तो अब देखते हैं सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। उससे पहले हमें एक टर्म समझनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूले लिखे हैं, दोनों फॉर्मूलाज में आप देखिए नाउन के साथ अगर एस या ईएस जुड़ता है, नाउन के साथ, तो आप देखेंगे वो नाउन क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा। तो नाउन के साथ एस या ईएस जुड़ने पर प्लूरल नाउन बन जाएगा। लेकिन वर्ब के साथ अगर एस या ईएस जुड़ेगा तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर वर्ब बनेगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगेन देख लीजिए, अगर नाउन की बात हो रही है और उसके साथ एस या ईएस जोड़ दिया, अब जैसे मैं एक नाउन लेता हूं जिससे आप लिख रहे हो पेन, अगर पेन के साथ मैंने एस जोड़ दिया तो पेन जो था वो सिंगुलर था, एस जुड़ते ही पेन्स बन गया, मतलब वो क्या बन गया, प्लूरल बन गया। अब आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो, आप सभी अब लिख ही रहे हो, देख रहे हो, तो देखने को क्या बोलते हैं, वॉच। अब वॉच जो है WATCH, ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल है। लेकिन जैसे इस वॉच के साथ हमने ES लगा दिया, क्योंकि CH पीछे आया तो S नहीं लगेगा, ES लगेगा, तो वॉच का वॉचेज बन गया, तो वॉच का वॉचेज बन गया, तो वो वॉचेज जो है वो सिंगुलर हो जाएगा। तो वर्ब में जैसे S या ES जुड़ेगा सिंगुलर वर्ब बन जाएगी, और अगर नाउन में S या ES जुड़ेगा तो प्लूरल नाउन बन जाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मैंने सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब लिखने से पहले एक तरफ समस्त जितने भी हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सामने लिखी है। तो हेल्पिंग वर्ब में आप देखिए डू, डज और डिड, 3 तो ये होती है, इज, आर, एम, वॉज, वर 5 ये, हैज, हैव, हैड और विल और शेल, ये हेल्पिंग वर्ब है जो आपके सामने आएगी। जब हम टेंस को पढ़ेंगे तो वर्ब को थोड़ा और एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं वर्ब के ऊपर, उसमें वर्ब को और डिटेल में देखेंगे। फिलहाल के लिए ये मैंने इसलिए लिखे ताकि आपको पता रहे कि ये सारी हेल्पिंग वर्ब है। अब इन हेल्पिंग वर्ब में भी कुछ सिंगुलर हैं, कुछ प्लूरल हैं। अब जो सिंगुलर हैं उनको कैसे पहचाने और प्लूरल है उनको कैसे पहचाने, क्योंकि जब हमें सिंगुलर सब्जेक्ट वाक्य में मिलेगा तो वर्ब भी सिंगुलर ले जानी पड़ेगी, वहां उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी। आइए
सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब जो मैंने सबसे ऊपर फॉर्मूला लिखा है, एक तो वो काम करना है आपको यहाँ पे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जैसे ही एस या ईएस जुड़ जाएगा तो वो जो वर्ब बन जाएगी वो सिंगुलर कहलाएगी। जैसे गो, इसके साथ ईएस जोड़ दिया क्योंकि पीछे ओ आया है तो ईएस लगेगा, तो गो का गोज बन गया। अब जो गोज है वो सिंगुलर है और ये है प्लूरल। कम, कम के साथ ईएस एस जुड़ गया, ये पीछे एस जुड़ा देखिए आप, तो ये प्लूरल थी, ये सिंगुलर बन गई। थ्रो यानी फेंकना, प्लूरल फॉर्म है, जैसे ही पीछे एस लग गया ये सिंगुलर बन गई। प्ले यानी खेलना, सिंगुलर नहीं थी, ये प्लूरल है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही इसके पीछे एस लग जाता है ये क्या बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी। तो वर्ब में पीछे एस लगने से वर्ब कैसी बन जाएगी, सिंगुलर बन जाएगी, और नाउन में एस लगने से नाउन प्लूरल बनता है। तो ये थी सिंगुलर वर्ब। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है देखिए आप, जिनके पीछे ये सारी जो मैंने वर्ब लिखी हुई है इनके पीछे जहां जहां आपको एस दिख रहा है, एक शॉर्ट तरीका है इसको पहचानने का, जिन हेल्पिंग वर्ब्स के पीछे आपको एस दिख रहा है वो समस्त कैसी होगी, हेल्पिंग वर्ब, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगी। तो मैंने यहाँ जो अलग लिखी है देखिए आप, डज के पीछे एस था, ये सिंगुलर होगी। सारी नहीं कह रहा हूँ, कुछ को पहचानने का नियम बता रहा हूँ। डज एक सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। डिड, डिड तो हालांकि सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। डिड का प्रयोग और हैड का प्रयोग इनका दोनों के साथ होता है, सिंगुलर के साथ भी होगा और प्लूरल के साथ भी होगा। देखिए पीछे एस आया सिंगुलर, पीछे एस आया सिंगुलर, यहाँ भी पीछे एस आया सिंगुलर। तो ईज, वॉज और हैज ये तीनों सिंगुलर हैं। डज भी सिंगुलर है। तो जिन हेल्पिंग वर्ब के पीछे एस आ गया है वो तो आप मान ही लीजिए कि सिंगुलर वर्ब होगी। और उसके अलावा डिड और हैड आपको अलग से याद रखना है कि डिड और हैड का प्रयोग सिंगुलर के साथ भी होता है और प्लूरल के साथ भी होता है। और एक अंतिम मॉडल है विल। ये मॉडल जो विल है इसका प्रयोग भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। तो ये था सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं प्लूरल वर्ब की ओर। प्लूरल वर्ब जब हम रूट फॉर्म देखते हैं किसी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, उसके बाद जेरेंड फॉर्म होता है, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं जिसको, तो वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। यानी कि अगर किसी वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ा हुआ है तो वो प्लूरल वर्ब होगी। तो अब आप देखिए इसमें आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं है। हालांकि सिंगुलर वर्ब को बनाने के लिए एस या एस जोड़ना पड़ रहा है। गो प्लूरल है, एस जुड़ते ही सिंगुलर बन गई। कम प्लूरल है, एस जुड़ते ही सिंगुलर बन गई। तो प्लूरल वर्ब, पहले तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। तो जो ऊपर नहीं आई वो सारी नीचे आएगी। देखो अब डू हेल्पिंग वर्ब कैसी है, प्लूरल है। मैंने बताया था डिड तो दोनों में ही आएगा। आर हेल्पिंग वर्ब है, ये तो स्पेशल केस है, ये आई के साथ आएगा। एम वर प्लूरल है, हैव प्लूरल है, हेड दोनों में आता है, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। और शेल जो मॉडल है ये मॉडल है, ये ऑक्सिलियरी का ही एक प्रकार है मॉडल। तो मॉडल ये कैसा है, प्लूरल है। तो आपने देखा ये जो आपके सामने मैंने हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, जो हमने कुछ देर पहले पढ़े थे उनके साथ इनका प्रयोग होगा। और ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है सिंगुलर, इनके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। अब कुछ वर्ब जो मुख्य क्रियाएं होती है वो भी प्लूरल होती है। तो इसके लिए आपको सीधा सा मैंने अभी बताया भी था, वर्ब अपनी बेस फॉर्म में प्लूरल होती है। तो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। तो आपको अलग से कुछ भी याद नहीं रखना है। जैसे गो, ये इसका बेस फॉर्म है, रूट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये प्लूरल है। कम प्लूरल है, प्ले प्लूरल है, थ्रो प्लूरल है, जंप प्लूरल है। तो जब तक वर्ब में एस या एस नहीं जुड़ेगा वो प्लूरल कहलाएगी, और जैसे ही वर्ब में एस या एस जुड़ गया वो सिंगुलर हो जाएगी। तो बच्चों हमने देखा सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। हमने स्टार्ट किया था सेंटेंस के एक पैटर्न से, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। फिर उसमें मैंने आपको बताया कि हमने एक वर्ड जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ना है। तो उस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का प्रयोग, उस एग्रीमेंट का मतलब ही यही होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी। तो ये जो एग्रीमेंट है इसको समझने के लिए हमें पता होना था कि सिंगुलर वर्ब क्या होती है और सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होती है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो ये हमने अच्छे से आज के वीडियो में समझा। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग कैसे सिंगुलर वर्ब के साथ होता है, सेंटेंस के साथ इसको समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इनका एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आज की कक्षा को आपको शेयर करना है, लाइक करना है, और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड कलर का बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है सब्सक्राइब, उसको आप टैप कीजिए ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। अब आप इसी से होमवर्क की नोटबुक में इसको नोट करोगे, और अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो और आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट का सिंगुलर वर्ब के साथ प्रयोग और प्लूरल सब्जेक्ट का प्लूरल वर्ब के साथ प्रयोग। तो एक वीडियो और आपके साथ शेयर करूंगा मैं जिस पर हम सेंटेंस का बेसिक पैटर्न समझेंगे, और उसके बाद हमारी टेंस की तरफ एक जो शुरुआत हो जाएगी और टेंस को हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये बिल्कुल शॉर्ट रूप मैंने आपके सामने रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए गुड बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।